अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। भारत में आग लगी हुई है और आग इसलिए लगी हुई है कि पाकिस्तान ने 6 से 10 तारीख तक भारत के साथ जो कुछ किया, अब भारत के अंदर यह कहा जा रहा है कि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं बल्कि तुर्की, चाइना और अजरबैजान है। भारत के अंदर तुर्की के बाइकॉट की मुहिम चलाई जा रही है। मुख्तलिफ जो तुर्की के प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकॉट करने का कहा जा रहा है, चाहे वो फ्रूट्स हो, सेब हो, चाहे मार्बल्स हो या दीगर अशिया हो, चाहे तुर्की के दौरे करने हो, टूरिज्म करनी हो या फिर दीगर मामलात हो। कहा यह जा रहा है कि तुर्की का बाइकॉट किया जाए। अब ये जो भारत के अंदर बाइकॉट तुर्की की मुहिम चल रही है, ये कितनी मौसर साबित हो सकती है, फैक्ट्स के साथ मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान और भारत के जो कह लीजिए ताल्लुकात रहे, उनमें तुर्की ने किस तरह कलीदी किरदार अदा किया। जो इल्जाम भारत लगा रहा है वो ये लगा रहा है कि जो 6 से लेकर 10 तारीख तक मार्का था भारत का और पाकिस्तान का, उसमें जो असला था वो तुर्की की जानिब से फराम किया गया। इस हवाले से भारतीय मीडिया में मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट होती रही। यह खबर भी रिपोर्ट हुई कि जो C-130 तैयारा है तुर्की का, वो कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया था। वहां पे उसने चंद जो एमिनेशन था, असला था, वेपन था, वो पाकिस्तान में ड्रॉप किया था और फिर वो वापस चला गया था। 29 अप्रैल को यह खबर गर्दिश कर रही थी कि C-130 जो तैयारा है तुर्की का, वो कराची में लैंड किया है अंकारा से और वहां पर उसने एक कह लीजिए कि बड़ी तादाद में जो असला है उसको पाकिस्तान को फराम किया है। उसके बाद 30 अप्रैल को भारतीय मीडिया में यह खबर गर्दिश करने लगी कि जो तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ है वो पाकिस्तान के दौरे पर है और उन्होंने पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद में एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है उसका दौरा किया है और वहां पर एयरफोर्स के साथ तुर्की के जो शराकतदारी है उसमें इजाफा किया गया है। इससे कबल जब 22 तारीख को पहलगाम का वाकया हुआ, दिलचस्प बात यह है कि 22 तारीख को ही मंगल वाला दिन था, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तुर्की के 2 रोजा दौरे पर तुर्की पहुंचे थे। तो अगर इन डॉट्स को आप कनेक्ट करें, भारत के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने लाई जा रही है वो ये है कि जो भारत को शिकस्त हुई है, भारत के 5 के करीब जो जहाज थे जिनमें 3 राफाल थे, एक Su-30 था, एक MiG-29 था, वो गिराया गया। 2 जो है वो UAV जो थे उनको गिराया गया। तो अब भारत उसका मलबा यानी अपनी नाकामी का मलबा तुर्की, चाइना और अजरबैजान पर डाल रहा है। साथ साथ अगर तुर्की और पाकिस्तान के आप ताल्लुकात देखें तो बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। बाकायदा इनके दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत सारे हो चुके हैं। तुर्की जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन 2020 से 2024 तक जो डिफेंस सप्लाई करता रहा है, 10% तुर्की की जो एक्सपोर्ट रही है, डिफेंस एक्सपोर्ट, वो पाकिस्तान को रही है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो डिफेंस शराकतदारी है, एक दूसरे के दिफा की शराकतदारी है, वो कितनी मजबूत है। अब जब भारत में बाइकॉट तुर्की की मुहिम शुरू हुई, कहा गया कि जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो तुर्की के जो ट्रैवल है वो ना करवाए, टूरिज्म ना करवाए। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं तुर्की के जो भारत में आ रहे हैं उनका बाइकॉट कर दिया जाए। लेकिन साथ साथ जो तैयब उर्दवान है, इसी दौरान उन्होंने जब मुहिम चल रही थी बाइकॉट की, एक तकरीर खड़काई और उस तकरीर में तैयब उर्दवान ने दोबारा एक बार फिर पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया और कहा पाकिस्तान के जो अवाम है वो उनके भाई बहन है, जो शहबाज शरीफ वजीर आजम है वो उनके भाई हैं और वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने हालिया जो क्राइसिस हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की कि सीज फायर करवाया जाए, मामलात को ठंडा करवाया जाए और कश्मीर का जो मामला है वो कह लीजिए दुखती रग है भारत की, नरेंद्र मोदी की। उस हवाले से जो तुर्की है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। अब जो तुर्की का बाइकआउट हो रहा है, अगर आप फिगर्स देखें, फैक्ट्स अगर देखें, तो तुर्की का अगर इंडिया बाइकआउट करता है तो तुर्की को जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है तकरीबन 5.54 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट इंडिया जो है वो तुर्की को करता है और जो इंपोर्ट करता है वो 2.62 बिलियन डॉलर है। यानी कि जो सरप्लस है वो तकरीबन 2.92 बिलियन डॉलर का है इंडिया और तुर्की का। यानी इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट में अपर हैंड है तुर्की के हवाले से। अगर तुर्की की जो है वो बाइकआउट किया जाता है तो कहिए ये एक उड़ता तीर होगा जो कि भारत खुद अपने आप में लेगा। और अगर तुर्की का बाइकआउट किया गया और तुर्की ने अगर इंपोर्ट्स रोक दी तो आप अंदाजा कीजिए तकरीबन 2.92 बिलियन डॉलर का भारत को नुकसान हो सकता है। जहां तक चाइना की बात है, चाइना के बाइकआउट की बात हम भारत में नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि चाइना को भी इक्वली जो भारतीय अवाम है या भारत के लोग हैं वो कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की वहां पे चाइना ने भी मदद की थी। अब चाइना की अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर देखी जाए भारत के हवाले से,
तो जो एक्सपोर्ट है जो कि भारत करता है चाइना को, वो तकरीबन 14.98 बिलियन डॉलर है। और इंपोर्ट कितनी करता है, जब ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा आपके होश उड़ जाएंगे कि भारत चाइना से तकरीबन 126.96 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता है। जो डेफिसिट है भारत का चाइना के मुकाबले में वो 112 यानी 112.06 बिलियन डॉलर का है। तो भारत को तो चाहिए कि भारत जो है वो चाइना का बाइकआउट करे। अगर भारत ने चाइना का बाइकआउट कर दिया तो भारत की मईशत ढेर हो जाएगी, क्योंकि ये पता है भारत को, बीजेपी के लोगों को, कर्ताधर्ताओं को, इसीलिए वो चाइना का बाइकआउट का ऐलान नहीं कर रहे, वो तुर्की के बाइकआउट का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन तुर्की के बाइकआउट के ऐलान में भी अपना ही नुकसान हो रहा है। अब आ जाइए चाइना। चाइना जो है उसने किस तरह पाकिस्तान की मदद की। जब पाकिस्तान पे हमला किया जो भारत था, उसने 6 और 7 तारीख की रात को, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, उस जवाब में जेएफ थंडर 17 और जे-10 जो तैयारे थे, जो जंगी जहाज थे, उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और जो PL-15 जो कह लीजिए मिसाइल था, वो भी जे-10 से फायर किया गया था। कॉम्बिनेशन था जे-10 और PL-15 का। तो उसने भारत को कह लीजिए कि जमीबोज कर दिया, भारत की पूरी एयरफोर्स जो थी उसको चकनाचूर कर दिया था। तो चाइना ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकली हर तरह से सपोर्ट किया, उनको ट्रेनिंग, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उसमें एयरफोर्स को सपोर्ट किया। और अब खबरें ये भी आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कि जब ये सारे मामलात हो रहे थे, चाहे वो 6 और 7 तारीख की रात हो या 9 और 10 तारीख की रात हो, चाइना की जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है वहां खुशियां मनाई जा रही थी। उसकी वजह ये थी कि जो एक बड़ी कॉम्बैट वॉर थी, जो इस तरह की सूरत-ए-हाल थी, बैटलफील्ड में कॉम्बैट वॉर जो एक हुई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें चाइना ने जे-10 जो अपना जहाज था, जेट था, उसको एक्सपीरियंस कर लिया, दुनिया को दिखा दिया वो राफेल को गिरा सकता है। और साथ साथ जेएफ जो थंडर 17 था, उसकी भी नुमाइश, उसका भी जो एक्सपीरियंस था, उसकी भी जो डेमोस्ट्रेशन थी, वो चाइना ने दुनिया के आगे की। लिहाजा जो चाइना की कंपनी है उसके जो शेयर थे उसमें 40% का इजाफा हो गया, दुनिया में मांग बढ़ गई। राफेल जो था उसको समझा जा रहा था कि वो हाईटेक टेक्नोलॉजी रखता है, वो बड़ा सुपरसोनिक है, बड़ा जो है वो आला, और कह लीजिए कि बड़ी उसकी डिमांड है दुनिया में, और राफेल जो है उसको कोई नहीं गिरा सकता। राफेल में का हमेशा अपर हैंड रहेगा। लेकिन जे-10 और जेएफ थंडर ने साबित किया कि उनके आगे राफेल कुछ भी नहीं है। जराए तो ये भी बताते हैं कि जब 6 और 7 तारीख को भारत की कुट लगी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने फेंटी लगाई भारतीय जहाजों की, जेट्स की। उसके बाद जब 9 और 10 तारीख को कॉम्बैट हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जब भारत ने पाकिस्तान में मिसाइल फायर किए, 3 एयरबेसेस को निशाना बनाया, उसके बाद पाकिस्तान ने 26 लोकेशंस को भारत में टारगेट किया, और सही सही जाके टारगेट किया। उसके बाद भारत की जो एयरफोर्स थी वो ढेर हो गई थी। जरा ये बताते हैं कि जो भारत के जो प्लेन्स थे वो ऑन एयरबोर्न हुए ही नहीं थे, यानी वो उड़े ही नहीं थे। उन्होंने आके पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला किया ही नहीं था, क्योंकि उनको इतना बड़ा शॉक लग गया था 6 और 7 तारीख को, जब 5 जो जेट्स थे उनको गिरा दिया था पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। तो बजाय ये नजर आ रहा है जो भारत हरकतें कर रहा है, भारत के साथ कोई खड़ा नहीं नजर आ रहा। पाकिस्तान के साथ इस पूरी सूरत हाल 22 तारीख से ऑनवर्ड आप देखिए तो आपको नजर आता है पाकिस्तान के साथ कई जो ममालिक हैं ना सिर्फ खड़े हैं, बल्कि वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। दूसरी जानिब जो भारत है, वहां पर भारत को समझाया जा रहा है, सीज फायर करवाया जा रहा है, बाकायदा प्रीचिंग की जा रही है, जिसका इजहार जयशंकर ने किया था एक तकरीर में, एक इंटरव्यू में। और उन्होंने कहा था कि हमें फ्रेंड्स चाहिए, हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए। तो भारत को जो है वो पता लगा है कि कौन उनका दोस्त है और कौन सिर्फ उनका साथी है इस सारी सूरत हाल में। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके साथ अजरबैजान भी खड़ा हुआ, बांग्लादेश भी खड़ा हुआ, तुर्की भी खड़ा हुआ, चाइना भी खड़ा हुआ, और एक तरह से अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा आपको नजर आया है। अब एक जो बड़ी खबर सामने आई है वो 22 तारीख के पहलगाम वाकये से है। अब जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहा था। इस हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन यही थी कि इसकी तहकीकात की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सीनियर सहाफी हैं सोहेल वड़ाई, उन्होंने एक कॉलम लिखा है, और उनके कॉलम में कह लीजिए बड़ी चौंका देने वाली मालूमात है। और इन मालूमात से अंदाजा होता है कि जो 22 तारीख का पहलगाम का वाकया हुआ था वो
उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं था। और इसीलिए जो बैनुल-अक़वामी दुनिया थी, इंटरनेशनल वर्ल्ड थी, क्योंकि माजी में आप देखिए जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया होता रहा, पूरी दुनिया कंडेम कर रही थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान पे इल्जामात लगाती थी, कहती थी ये एपिसेंटर है दहशतगर्दी का, यहाँ पे दहशतगर्दों के हब हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वही डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी सीज फायर करवा रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान और भारत जो है वो मेरे पार्टनर हैं, हम मिलकर ट्रेड करेंगे और दोनों इक्वल हैं। अब इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप था वो पाकिस्तान पे इल्जामात लगाता था, लेकिन अब सूरत आपको तब्दील नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है, जो कि मुख्तलिफ दुनिया के कई ममालिक ने इन्वेस्टिगेशन की, बाकायदा इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स थी उनको गैदर किया, और उसके बाद दुनिया के कई ममालिक ने अपने तौर पर पहलगाम वाकये की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई। इस हवाले से अंदरूनी खबर यह है कि बैनुल-अक़वामी इंक्वायरी में जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं पड़ी, बल्कि इसका जिम्मेदार कोई और निकला है। इस इंक्वायरी के नताइज पाकिस्तान और भारत दोनों तक पहुंचाए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह हैरतनाक इंकशाफ किया गया है कि पहलगाम दहशतगर्दी की जड़ें अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के खिलाफ निबर्दाजमा तालिबान से मिलती हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के गिर्द घेरा तंग कर रखा है, पहली दफा सैकड़ों ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया है। इस दबाव से तंग तालिबान ने कश्मीर में अपने पुराने साथियों से राब्ता करके पहलगाम दहशतगर्दी करवाई। तालिबान का मकसद यह था कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी होगी तो पाकिस्तान फौज का तालिबान पर दबाव कम हो जाएगा और वो भारतीय सरहदों की तरफ मुतवज्जो हो जाएगी, और यूं तालिबान को पाकिस्तानी फौज के दबाव से आजादी मिल जाएगी। बैनुल-अक़वामी इंक्वायरी की रिपोर्ट से वाकई साबित हो रहा है कि इस दफा पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है और पाकिस्तानी मौकिफ में गिरगिट वाला कोई रंग नहीं। अलबत्ता इस दफा भारतीय मोदी गिरगिट वाले रंग बदल रहे हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो सोहेल वड़ाइच साहब ने इंकशाफ किया बड़ी रिपोर्ट का कि इसमें अफगानिस्तान मुलविस था, अफगान तालिबान मुलविस थे, और जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं अफगानिस्तान से खारजी तालिबान, वो मुलविस थे, ताकि जो फौज ने उन पर दबाव डाला हुआ है उस दबाव को कम किया जाए, लेकिन वो हिकमत अमली भी उनकी नाकाम हो गई है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान है वो दबा के वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।